अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू आपको इसके टॉपिक से पता चल गया होगा, इसके टाइटल से पता चल गया होगा कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर डूइंग एलएलबी, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है एलएलबी करने से पहले। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर देखनी है, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ढूंढनी है एलएलबी के अंदर एडमिशन लेने से पहले, बिफोर गोइंग फॉर एलएलबी। तो लॉ की डिग्री ऐसी है कि ये सब के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो इसके लिए फ़िट हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आया आपका इंटरेस्ट लॉ के अंदर है या नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल करके एलएलबी की तरफ आते हैं बिकॉज़ वो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो आपको भी सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। अगर आप लॉ को पसंद करते हैं, लॉ की फील्ड आपकी समझ में आती है, तो आप एलएलबी की तरफ आएँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलएलबी की तरफ इसलिए आते हैं बिकॉज़ उनको ये लगता है कि लॉ की डिग्री आसान है, एलएलबी आसान है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। कोई भी डिग्री आसान नहीं होती, हर डिग्री का अपना एक जो है अपनी एक वैल्यू है। तो अगर आप एलएलबी की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, जो मैंने जिस तरह पहले बताया, कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और उसके बाद ये देखना है कि आप क्या इस फील्ड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी मैचिंग है या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एलएलबी की तरफ बिल्कुल मत आएँ, किसी और फील्ड को चूज़ कर लें जिसकी तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पर आपको जो चीज़ आप मद्देनज़र रखनी है वो ये चीज़ है कि आप एलएलबी करने के बाद किस चीज़ की तरफ प्लान रखते हैं। क्या आप जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं, आप सीएसएस करना चाहते हैं। सीएसएस के अंदर भी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह इंटरनेशनल लॉ है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं एलएलबी करने के बाद, आप सिविल जज की तरफ जाना चाहते हैं, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट लॉयर प्रोसिक्यूटर की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट एलएलबी करने के बाद सिविल जज की तरफ है या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ है, तो एलएलबी करते दौरान, इस दौरान ही आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कानून को इस तरह से पढ़ना है कि आप एलएलबी करते वक्त या करने के बाद इस काबिल हो जाएं कि अगर आप से किसी भी किस्म का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जुडिशरी या फिर प्रोसिक्यूटर के हवाले से लिया जाए तो आप उसके अंदर पूरे उतरें। उसके बाद जब बात आती है प्रैक्टिस की, अगर आपका शौक़ एक प्राइवेट लॉयर बनने का है, प्रैक्टिस करने का है, तो बहुत से यहाँ पर सवाल आते हैं आपके दोस्तों की तरफ से, आपके रिलेटिव्स की तरफ से और आपके बहुत से लोगों की तरफ से जो आपके जानने वाले हैं, आपके कज़न्स वगैरह हो गई, कि यार एलएलबी का स्कोप नहीं है, प्राइवेट लॉयर बनोगे बहुत अरसा लग जाएगा नाम बनाते बनाते। तो यस, इस तरह है। अगर आप प्राइवेट लॉयर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस लिहाज से कि आप जो है बदले में ये मत डिमांड करें कि आपकी पे और आपके एक कज़न की पे, जो कि एक डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है, उसके बराबर की हो। तो इस तरह नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक वक्त ज़रूर आएगा, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा प्रैक्टिस के अंदर कि जब आपकी प्रैक्टिस 20 ईयर्स 15 ईयर्स प्लस हो जाएगी, तब डेफिनेटली आपके कज़न, जो आपका कज़न जॉब कर रहा होगा, आपकी पे उससे ज़्यादा बन रही होगी। आप जो मंथली कमा रहे होंगे आप उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे। बिकॉज़ एलएलबी लॉ अगर आप प्राइवेट लॉयर की तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको टाइम की ज़रूरत है। उसके बाद आपका सोशल रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप एक सोशल बंदे होने चाहिए। तो यस, ये चीज़ भी आपको अंडर कंसिडरेशन रखनी है जब आप एलएलबी की तरफ सोच रहे हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो हमारे एजुकेशन का हिस्सा है, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, मैं ये कहूँगा, आपके मार्क्स। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दैट इज़ मस्ट कि आपके तकरीबन 850 प्लस मार्क्स होने चाहिए और आप लैट क्लियर कर चुके हो अच्छे मार्क्स के अंदर। लैट क्लियर किया जा सकता है 70 प्लस मार्क्स के अंदर अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप एफएससी करके आए हैं तो आपकी जो मेहनत करने का जो है तरीका, वो उस स्टूडेंट से मुख्तलिफ है जो एफए करके आया है। तो यस, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल करने के बाद आते हैं इस फील्ड के अंदर एलएलबी 5 ईयर्स के अंदर, और बहुत ही कम स्टूडेंट्स की रेशियो उन स्टूडेंट्स की रेशियो है जो एफए करने के बाद आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एफए करने वाले स्टूडेंट्स इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, यकीनन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफए करने के बाद जो स्टूडेंट्स एलएलबी के अंदर आते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली जब आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे आपको उस वक्त ही उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये जो मेरी बात बताई हुई है, अगर आप इसको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं एलएलबी करते वक्त, तो आई थिंक आप एलएलबी के अंदर आकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर डिग्रीज़ जो कि आपकी इंटरेस्ट नहीं है। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या फिर किसी किस्म का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं बहुत सी वीडियोस इसके हवाले से पहले भी बना चुका हूँ, एलएलबी के हवाले से, लॉ एडमिशन के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। उनका लिंक
मैं ऊपर दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियोस देखिए, वहाँ से मुफीद होइए, फ़ायदा हासिल कीजिए। और अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। या फिर नीचे दिए गए ईमेल पर मुझे ईमेल करिए अगर आपको किसी किस्म के नोट्स की ज़रूरत है, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी सवाल से कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।